होप आप ठीक होंगे। तो गाइस आज क्या है, आज अभी मैं उठी हूँ और टाइम जो है हो रहा है 10-12 हो रहे हैं। तो आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ क्योंकि मैं लेट सोई थी रात को। मुझे सिर दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को नींद ही नहीं पड़ी, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट उठी। तो अभी उठी हूँ, तो अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सैंडविच बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ। सैंडविच और चाय चाय पीते और सैंडविच खाते हैं। उसके बाद दाल पड़ी हुई है, चावल भी पड़े हुए हैं, दोपहर को वो खा लूँगी और शाम को कुछ और बना लूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि शाम को आज ना मशरूम और वो बनाऊँगी, मशरूम और क्या, चपाती। अब 2 दिन हो गए कंटिन्यू से चावल खाते, इतना मैं मोटी हो जाऊँगी फिर से। पर चावल मैंने एक्स्ट्रा बना दिए थे ताकि मुझे आज भी हो जाए। मुझे बार बार खाना बनाना इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए मैं 2 टाइम का तो एटलीस्ट बना ही लेती हूँ एक ही बार। तो अभी सैंडविच बनाऊँगी, फिर खाऊँगी, फिर मुझे क्लास पे जाना है, तो इसलिए तो उठ ही जाते हैं। साफ सफाई मैंने कल की थी, तो आज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं उठ ही जाती हूँ और पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप। तो आज बड़े दिन के बाद आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये जीरे वाला पानी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं फिर से मोटी होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं खा ही इतना रही हूँ। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ फिर से जैसे स्टार्ट था वैसे ही करते हैं। और मैंने अपने उसके लिए सैंडविच के लिए सारा मटेरियल काट दिया है। अब सिर्फ बनाना है। और ये रहा मेरा कप, और ये पहले ये पीऊँगी, उसके बाद वो बनाऊँगी, फिर इसमें चाय बनाऊँगी। गाइस ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है, तो अब मैं खा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, और आज तो मैं बाहर निकली भी नहीं कि बाहर का मौसम कैसा है। ठंडी धूप है, आज बादल लग गए शायद। हाँ ठीक है, आज तेज़ धूप नहीं है, क्योंकि जहाँ सूरज है वहाँ पे बादल लगे। आज ठीक है, ज़्यादा गर्मी है, तो आज मतलब मेरे से दर्द कम होगी। तो मुझे एक लड़की कमेंट करती है कि बिंदी लगाया करो, सिंदूर लगाया करो एंड और चीज़ें। बिंदी मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे जो बिंदी का ग्लू है वो मुझे सूट नहीं करता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और यहाँ पे मतलब निशान बन जाता है जब मैं इचिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। और सिंदूर मैं डेली लगाती हूँ, बट दिन में मैं 3 से 4 बार मुँह धोती हूँ, जिसके कारण मेरा सिंदूर मिट जाता है, तो फिर लगाती हूँ। इसलिए कुछ क्लिप में सिंदूर नहीं होता है, कुछ क्लिप में सिंदूर होता है, ये भी चीज़ क्लियर। और बिंदी का मैंने बता दिया कि मेरे को ग्लू सूट नहीं करता है, इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। बस मैं बिंदी तब लगाती हूँ जब मुझे रिलेटिव के बीच जाना होता है, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप बिंदी लगा रहे हो तो हस्बैंड के लिए कुछ बुरा हो रहा है, लाइक वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप दिल से अपने हस्बैंड को प्यार करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। अब यार हमारे में है कि हम पति के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, तो बाकी तो जो सरदार है वो ना बिंदी लगाते ना सिंदूर लगाते, तो क्या वो अपने हस्बैंड की नहीं केयर करते होंगे या कुछ, लाइक वैसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चीज़ें वो करो जिससे आपको नुकसान भी नहीं हो। मतलब मैं करूँगी, फिर मुझे यहाँ पे इचिंग होगी, यहाँ पे निशान बन जाता है। मतलब मुझे थोड़े दिन नहीं, मतलब थोड़ी पहले जैसे मुझे निशान बन गया था, मैं कॉन्टिन्यूसली बिंदी लगाती थी, मुझे यहाँ पे निशान बन गया था, तो इसलिए मैंने बिंदी बीच बीच में लगाती हूँ। डेली बिंदी नहीं लगाती हूँ, इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे को जब मैं घर जाती हूँ तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ। मतलब अब मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ बिंदी नहीं लगाती हूँ, जब मैं सूट पहनती हूँ तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ, और कहीं जाना होता है मुझे तो मैं तब भी बिंदी लगा लेती हूँ। बट स्टिल यहाँ घर पे मैं बिंदी लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि 24 घंटे में बिंदी लगा के नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे को एलर्जी है, तो मैं नहीं लगा सकती हूँ। डेट्स इट, ये था मेरी बिंदी नहीं लगाने का लॉजिक, ठीक है। बट स्टिल 1-2 घंटे के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। तो जब मैं आती हूँ तो मेरे को खारिश होती है, वो अपने आप गिर जाती है, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं लगा के ही रखूँ, बस लगाती हूँ। जब मुझे खारिश होती है, मैं खारिश करती हूँ तो वो बिंदी गिर जाती है नीचे। चलो एनीवे, तो अब हम होते हैं रेडी और जाना भी है। आज मैं फिर से कल वाले कपड़े पहन लूँगी, कौन से 2 ही घंटे पहनने थे मैंने, यही पहन लेने मैंने दोबारा से, और कल धो लेने हैं। फिर जब मैं रेडी हो जाती हूँ। लो जी, आपकी डिमांड पे मैंने बिंदी लगा ली। अगर मुझे एलर्जी हुई पर तब तक टिकेगी नहीं, जब मैं थोड़ी सी खारिश करूँगी खुद ही निकल जाएगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ क्लास के लिए, तो हो गई हूँ मैं रेडी। अब चलिए मैं एक प्रैक्टिकल करूँगी और आज में भी डेमो हो
रहे हैं, तो मिलते हैं आपको क्लास। तो गाइस आज मैंने फिर से इनबिल्ट नेल एक्सटेंशन की थी, तो कमेंट में बताना कैसी हुई है। और फिर मुझे लगी थी भूख, तो फिर मैंने वाइट पास्ता ऑर्डर कर लिया क्योंकि मैं घर नहीं आई थी और दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं वाइट पास्ता खा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने। और एक मैंने ये किया है क्योंकि आज मैंने 2 हाथ किए, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से वाले ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि इसके ऊपर मैंने वाटर टैकल भी लगाया और देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत पसंद आए ये वाले। सो गाइस मैं वापस आ गई हूँ, अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:30 बजे आई हूँ क्योंकि आज मैंने 2 प्रैक्टिकल किए, मतलब 2 हाथ, मतलब 10 फिंगर्स की, तो एक किसी और के किए, एक किसी और के किया, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे। तो हमने देखी होगी, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं पहुँची हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी बाहर, फिर भी पहले ठीक लग रहा था, जब गई तब धूप आ गई, फिर गर्मी गर्मी गर्मी, अंदर भी इतनी गर्मी हो गई ना, डोर बंद करती हूँ तो अंदर पूरा गुम लग जाता है। तो एनीवे अब मैं पहुँची हूँ, अब थोड़ी सी अभी मेरे बर्तन साफ़ करने वाले पड़े हैं, वो भी करने हैं, खाना भी बनाना है, अब बड़े काम है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, पहले काम कर लेती हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, क्या करना था मैंने, तो क्या करना था, कुछ बताना था मैंने आपको, मैं भूल ही गई क्या करना था। तो भाई सब मैंने बनाया है सूप और साथ में मेरी फेवरेट मिक्सचर, ये खाने लगी हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने सोचा पहले सूप पी लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, जो भी बनाना है। वैसे दाल भी पड़ी हुई है, चावल भी पड़े हुए हैं, पर मुझे फ्राई कर रही है क्योंकि कल बनाए थे तो इसलिए। तो अभी पहले ये पी लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं खाना क्या बनाना है। सब मैंने करना है पहले बर्तन साफ़, और ये दाल बची हुई है, तो मैंने इतनी दाल बना दी थी पर ये ख़राब हो गई होगी, अब ये मैंने फेंक देनी है। चावल भी मुझे लगता है ख़राब ही हो गए होंगे, अब ये दोनों चीज़ें मैंने फेंक देनी है। अब मैंने कुछ फ्रेश बनाना है, उसको ना एक पॉलीथीन में डाल के ना सीधा डस्टबिन में डाल देनी है मैंने। पहले क्यों इतनी ज़्यादा दाल बन गई थी मेरे से, तो चावल ही सूख हो गए हैं पलटे हुए। पता नहीं ऐसे काम क्यों करने लग पड़ी हूँ आजकल, मैं खुद की नहीं समझ आती है तो सबकी। पर एनीवे जल्दी जल्दी बर्तन साफ करते हैं। और 8 टाइम क्या हुआ है, पूरा 8 बज गए। तो अभी मैंने खाना बनाना है जल्दी जल्दी, ताकि 9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ सारा काम ख़त्म करके। पहले मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, 8 बज गए अभी तक मैंने कपड़े नहीं चेंज किए। पहले कपड़े चेंज करते हैं फिर सारे काम शुरू करते हैं, है ना। तो मिलते हैं आपको। मेरी सिंक ओवरफ्लो हो गई है, ऐसे लग रहा है पूरे मोहल्ले के बर्तन साफ़ करने वाली हूँ मैं आज। ओह माय गॉड, मतलब हद्दी हो गई है, इतने बर्तन कहाँ से आ गई है। सॉरी, क्या करना है, करने ही पड़ेंगे। तो गाइस मुझे एक बार कमेंट आया था कि 3 चपाती नहीं खाते हैं, तो तब से मैंने 2 चपाती खाना शुरू कर दिया है। पर मुझे कमेंट में उन्होंने बताया नहीं कि 3 चपाती क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी सुना नहीं था। पर स्टिल उन्होंने बोला तो मैंने खाना छोड़ दी 3 चपाती। पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि 3 चपाती खाते क्यों नहीं है, वो क्या रीज़न है। और मेरे बन गए मशरूम, बस अब आउच थोड़ा सा वो, या तेल में ज़्यादा डालती नहीं हूँ बट कम डालती हूँ, फिर भी ज़्यादा हो जाता है, वो पता नहीं क्या मसला है। पर चलो तब भी टेस्टी बन जाते हैं तेल में सब चीज़ें। तो ये मुझे सुबह भी हो जाएंगी, सुबह मैं बनाऊँगी पराठा और ये खा लूँगी। और परसों हस्बैंड ने भी आना है तो उनसे कलाड़ी भी मंगा लूँगी मैं, पर इस बार ½ kg मंगाऊँगी क्योंकि मैंने आधी कलाड़ी फेंकी थी, क्योंकि मैंने खाई नहीं थी तो फिर मुझे फेंकनी पड़ी, क्योंकि मेरे आने तक वो ख़राब ही हो गई थी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मंगाऊँगी, ½ किलो ही मंगाऊँगी। फिर भी मैंने घर जाना है, चल देखते हैं क्या बात बनती है ना। अभी मैं फुल्के सेक लेती हूँ, तवा मेरा होने वाला है गर्म। फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। आज बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी, आपको भी लेके चलूँगी बाहर। गाइस कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको दिखती है हवा चलता है। वो देखो फ्लैग दिख रहा है, कहाँ है फ्लैग, मुझे खुद नहीं दिख रहा आपको वैसे। ये इधर फ्लैग, ये वाला हाँ, मज़ा ही आ गया।
पहली बार मुझे ऐसे मतलब जब से मैं आई हूँ ना आज ठंडी हवा चलती है मुझे फील हो रही है, नहीं तो सिर्फ लू ही चलती है यहाँ पे। क्या है पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है जोन है वो शायद। ये देखो गाइस हवा चल रही है, देखो झंडे चल रहे हैं, ये देखो आप फील हो रहा होगा ना, ये देखो पेड़ भी हिल रहे हैं। हाँ मज़ा ही आ गया। अब मन तो कर रहा है मैं इधर ही फिरती रहूँ। तारे तारे दिख रहे हैं आपको? मेरे को दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद। और गाइस ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अराउंड मुझे आधा घंटा हो गया चलते चलते चलते। अब मैं थोड़ी थक रही हूँ, अब थोड़ा सा जाऊँगी अंदर। और आज मैंने शाम को सूप पी लिया और मेरे को अभी भूख ही नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहल लेते हुए छत पे तो मैं तो भूख लग जाए, पर अभी भूख ही नहीं लगी है। और स्टिल अभी मैं सिर मैं धोऊँगी कल या परसों, क्योंकि परसों मंगनी ने भी आना, फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। और परसों मैं छुट्टी कर लूँगी क्योंकि मैं कल अपने सारे प्रैक्टिकल डन कर लूँगी और मैंने ऑफिस अभी ज्वाइन किया नहीं है तो मैं फ्री होंगी। तो परसों मैं उनको जल्दी बुला लूँगी और हम कहीं घूमने जाएंगे। तो उसके बाद वो 2-3 दिन यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर ड्यूटी, फिर से वो आएंगे, फिर 3-4 दिन रुकेंगे, फिर जाएंगे ड्यूटी, फिर आएंगे, फिर 3-4 दिन रुकेंगे। क्योंकि ना उनकी मतलब 3 ही बंदे, पता नहीं क्या है उनका, मतलब एक बंदा डे नाइट करेगा फिर उसको 3 छुट्टी मिलेगी, फिर डे नाइट करेगा फिर 3 छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे ऐसे करके वो उनका कुछ शेड्यूल बनाया उन्होंने, उनको छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं और जब छुट्टी ज़्यादा होगी तो मंगनी मेरे पास ज़्यादा रहेगी, है ना। तो मैं वेट कर रही हूँ, कल का दिन तो चलो निकल जाएगा, परसों आ जाएगी मंगनी और फिर हम बहुत मज़े करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मंगनी भी खाना बना देगी एक टाइम जब मैं जाऊँगी, है ना। तो यहाँ पे ट्रेन के हॉर्न भी सुनाई देते हैं पूरे, कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है यहाँ पे, मतलब समझ ही सकती हूँ कि मैं कहाँ जैसे रहती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास ही है मेरा घर, रेलवे स्टेशन के साथ नहीं है, मतलब ये नहीं बता सकते हम पूरा, पर त्रिकुटा नगर में है। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि अब मैं थक रही हूँ इसलिए अब मैं अंदर चलती हूँ। फिर खाना मेरा बन गया, चपाती बनाई और मैंने मशरूम बनाया और रायता मेरे पास पड़ा हुआ है। इतना सारा रायता बनाती हूँ क्योंकि मेरे को 2-3 दिन चल रहा है, क्योंकि रोज़ रायता बनाना पता है कितना आलसी काम होता है, इतना कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तो इसलिए मैं पहले एडवांस बना के रख देती हूँ। आज भी हो जाएगा, कल भी हो जाएगा मुझे। और परसों मंगनी ने आना, तो मंगनी ने बोला आलू की चटनी, तो मैं आपको परसों बताऊँगी कि आलू की चटनी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आलू की चटनी बनाते कैसे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी पूरा आलू की चटनी कैसे बनाते हैं। और परसों मैंने सोच के रखा क्या बनाना, उनको राजमा बड़े पसंद है तो राजमा बनाएंगे, आलू की चटनी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, उनको पनीर भी पसंद है तो रात को हम पनीर भी बना सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि बड़ा फिर लिया मैंने, और रात के 10:30 हो रहे, 10:30 बजे छत पे भूत का नाम लिया, मेरे को ऐसे डर लग गया, मेरी शेडो पीछे पड़ रही, मुझे लगा मेरे पीछे भूत है। हाँ मेरे को बड़ा डर लगता है भूतों से यार, अब मैंने भूत बोल दिया ना, अब मुझे डर ही लग रहा है, पहले नहीं लग रहा। चलिए अंदर क्योंकि टाइम भी होने वाला है भूतों का, से चलो अंदर। उफ बाहर इतनी ठंड थी, अंदर घूम लगा हुआ है मेरे AC की सर्विस। चलो देखते गाइस, मैंने सारे नेल्स निकाल दिए, देखो नेल एक्सटेंशन की हालत। अब इसको ना कम से कम 10-15 दिन कोई नेल एक्सटेंशन नहीं करनी है, तो सारे नेल्स मैंने काटे फिर निकाले हैं। ओह बुरी आदत हो गई, पेन होता निकालते, और इस हाथ के भी निकालती मैंने, और फिर बफर मारा है ना इसलिए वो लग रहा है। मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो करूँगी, पता है क्या, मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे घर पे फंक्शन है 13 तारीख, 13 को मैं फिर से नील एक्सटेंशन करा लूँगी, क्योंकि मेरे मायके में है फंक्शन, तो इसलिए मेरे हाथ में नील्स होने चाहिए। देखूँगी वो करा लूँगी, नहीं तो मैं ना मतलब घर पे पड़े हुए हैं वो ही लगा लूँगी, एल्फी के साथ लगाऊँगी, वो भी एक्सटेंशन की तरह ही लगते हैं, क्योंकि इतनी एक्सटेंशन कराऊँगी ना तो मेरी नेल्स की बैंड बच जाएगी। और यहाँ से थोड़ा सा नेल टूट भी गया मेरा, बिल्कुल पतले नेल्स हो जाते हैं बार बार कराने से, क्योंकि मैं बार बार कराती रहती हूँ ना, तो इसलिए। तो अभी टाइम क्या हो गया, 11 बज रहे हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया,
तो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ये है मेरा खाना और आप भी खा लो। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल।